कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री कर्नाटक का, ये तस्वीर अब से कुछ ही दिनों के बाद साफ हो जाएगी। आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके वोट डालेंगे और अपना किस्मत जो है उम्मीदवारों की उसको पेटी में कैद कर देंगे। 2019 का सेमीफाइनल माने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही मिनटों में मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान शुरू हो गया है। फिलहाल 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, तो हमारे बुलेटिन के साथ ही वोटिंग भी शुरू हो गई है। और वो जो तमाम जद्दोजहद चल रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ दिनों से कि कर्नाटक पर कौन कब्जा करता है, उसका भी अब एक तरीके से वोट उन पेटियों में, उन ईवीएम्स में कैद होने शुरू हो गए हैं, जो जब खुलेंगे तो पता चलेगा कौन कर्नाटक का किंग बनेगा। क्या कहता है कर्नाटक? विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कंचन, तो ठीक 7 बजे का समय था मतदान के शुरू होने का और मतदान शुरू हो चुका है। 3 महीने से ज्यादा का समय चुनाव प्रचार के बीच में बीता है। आपको बताएं कि कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबले में नई विधानसभा चुनने के लिए अब मतदान शुरू हो चुका है और ज्यादातर ओपिनियन पोल्स के अनुसार सत्तारूढ़ कांग्रेस, बीजेपी ये 2 प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। 222 सीटों पर कंचन ये मतदान हो रहा है, क्योंकि 2 सीटों पर एक जगह बीजेपी उम्मीदवार के निधन के चलते और दूसरी आरआर नगर सीट जहां पर 10,000 से करीब कुछ ज्यादा मतपत्र वो उनको मिले, वहां पर उसके चलते उस चुनाव को रद्द कर दिया गया और कहा गया है कि ये 28 मई को होगा और 31 मई को उसकी काउंटिंग की जाएगी। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त बीएस येदियुरप्पा दिखाई पड़ रहे हैं तस्वीरों में, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी सीएम पद के उम्मीदवार है। और ईश्वर के आगे ये अक्सर देखा जाता है, तस्वीरें आती ही हैं कि अब ईश्वर के आगे सर झुका रहे हैं कि जो मेहनत की है उसका फल ईश्वर उन्हें दे जरूर। तो आज वोटिंग एक अहम दिन दोनों पार्टियों के लिए। वाकई में राजीव, इस बात को समझना होगा कि 3 महीने से ज्यादा चुनाव प्रचार इस बार किया गया है। अब जो समय आया है वो समय आ चुका है भगवान के आगे माथा टेकने का और दुआ मांगने का कि उनकी पार्टी को ही जीत मिले। देखिए बीएस येदियुरप्पा जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और दुआ यही कर रहे होंगे कि सत्ता पर काबिज हों। 3 महीने से ज्यादा का चुनाव प्रचार किया है, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार इस वक्त उसके ऊपर इस बात का दबाव है कि उसे जनता से वो वोट हासिल करने हैं, उस बात पर कि उन्होंने इतने दिनों में काम किया है। लगातार रैलियों में प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाया और राहुल गांधी लगातार अपनी पार्टी की सरकार का बचाव करते दिखे। तो ये एक अहम चुनाव है और कंचन उम्मीद यही की जा रही है कि ये 2019 का एक सेमीफाइनल है। शायद यहां पर पता चलेगा कि जोर किसमें कितना है। बिल्कुल, सेमीफाइनल 2019 का माना जाना है। और आपने जैसे बताया कि राहुल गांधी ने इस बार पूरी तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभाल रखी, जगह जगह मंदिर में भी गए। वो कुछ ही देर में उनकी भी तस्वीरें आने वाली हैं जब वो मंदिर में माथा टेकते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से दुआ मांगेंगे उनकी पार्टी जीत हासिल करे। भारतीय जनता पार्टी, as I told you long back, we are going to win minimum 145 to 150 seats. 15th evening I will go and meet Prime Minister and also Amish Javai, and I will request them to come to swearing in ceremony on most probably 17th evening or afternoon. ಈಗ ತಾನೇ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋನಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 145ರಿಂದ 150 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೇವೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಬಹುಪಾಲು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಬಹುಪಾಲು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ 101% ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 140 to 145 ಸೀಟ್ಸ್. 140ರಿಂದ 145 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
तो बीएस येदियुरप्पा इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए और संवाददाताओं से बात करते हुए एक बात साफ कर रहे थे कि करीब 145 सीटें वो जीतेंगे। हालांकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उन्होंने 130 का आंकड़ा दिया है। येदियुरप्पा साहब 15 सीटें आगे जा रहे हैं। उम्मीदें रखना अच्छा है और जनता इन उम्मीदों को कितना पूरा करती है, जब ईवीएम खुलेगी तभी सामने साफ होगा। इस वक्त तमाम वो प्लेयर्स, वो बड़े नेता जो कि कर्नाटक की राजनीति में अहम जगह रखते हैं, उनके भी आप चेहरे देख पा रहे होंगे। और ये तस्वीरें उस दौर की जब चुनाव प्रचार जोरों पर था और मतदाताओं को लुभाने के हर तरीके अपनाए जा रहे थे। तो यहाँ बिल्कुल राजीव, और ये बताया अपने दर्शकों को, सीएम सिद्धरमैया के सामने बीजेपी के जो पूर्व सीएम येदियुरप्पा को उतारा गया है, लेकिन इस कांटे की टक्कर में बीजेपी का एक बड़ा दारोमदार पीएम मोदी ने अपने करिश्मे पर दिखाने का फैसला किया हुआ है। पीएम मोदी ने भी जगह जगह पर यहां पर रैली की है। मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखा गया है। मोदी ने जिस तरह से रैलियां की, उसी के कांटे के मुकाबले में राहुल गांधी ने भी जगह जगह पर लोगों से संपर्क साधा, रैलियां की। और आखिर कर्नाटक क्या कहता है, सवाल यहां पर यही है कि कर्नाटक क्या कहता है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आंकड़ों को लेकर तमाम अपनी जानकारियां बड़ी पुख्ता तरीके से रखते हैं। और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सभी वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्नाटक कहने क्या वाला है, और जो कहने वाला है क्या वो राष्ट्रीय जो पार्टी बनी हुई है दोनों बीजेपी और कांग्रेस, उनके मन माफिक होगा। सबसे पहला सवाल मैं एनके सिंह सर आपसे करना चाहूंगा। बहुत बेसिक सा सवाल और हर कोई यही पूछ रहा है, क्या ये वाकई सेमीफाइनल है 2019 का? नहीं, देखिए, हम मीडिया वालों की प्रॉब्लम यह है कि हर चुनाव को हम लोगों ने सेमीफाइनल माना। बिहार हुआ तो माना, यूपी हुआ तो माना। दोनों का परसेप्शन अलग होता है। ये स्टेट असेंबली का चुनाव है। जब लोकसभा का होगा तो दोनों पब्लिक का बिहेवियर, अब 70 साल में इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि लोकसभा में किसे जिताना है, राज्य विधानसभा में किसे जिताना है, इसमें वेरिएशन आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज है, आज के 8 बजे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हाई टर्नआउट है जी तो रिजल्ट क्या होने वाला है, और लो टर्नआउट है तो क्या होने वाला है। मैं ये कह सकता हूं, जो पिछला रिकॉर्ड देख रहा हूं, वहां की टेंडेंसी जो वोटर प्रैक्टिस है, कि अगर लो टर्नआउट होता है तो कांग्रेस इसमें लूज करेगी। जिस तरह अमित शाह ने 50 आदमियों पे एक उप पन्ना प्रमुख नियुक्त किया है, वोटर को वो खींच के लाएंगे। अब की बार ये गोरखपुर रिपीट नहीं होगा, वो गलती हो गई थी और उसके पीछे इंटरनल कारण थे उनके। लेकिन अब की बार अगर हाई टर्नआउट होता है तो वो एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। अगर लो होता है तो कांग्रेस, इसका मतलब है कि अपने कैडर को गैल्वेनाइज नहीं कर पाई और वो वोटरों को बाहर नहीं निकाल पाई। अगर हाई टर्नआउट है तो कांग्रेस के लिए एडवांटेज हो सकता है। अगर एनके सर आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के लिए एडवांटेज और कांग्रेस के लिए अगर एडवांटेज नहीं होता तो एक बार यानी कि एक बार फिर से उंगलियां उठना राहुल गांधी के ऊपर तय मानी जाए, क्योंकि इस बार कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार का पूरा दारोमदार राहुल गांधी ने संभाला है। उन्होंने जनसंपर्क किया है, जगह जगह जाके रैलियां की हैं और बहुत ही छोटी जगहों पर जाके भी लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की। अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन क्या यही कम है कि राहुल गांधी अपने उस शेल से जो 4 साल में थे उससे निकल के बाहर है और शिद्दत से लड़ा। राहुल गांधी का ये स्वरूप जो आप देख रही हैं गुजरात चुनाव के बाद शुरू होता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छे फाइटर के रूप में लड़ा। और दूसरी तरफ मोदी ऐसी शख्सियत थी जो फाइट टू फिनिश वॉर कर रहे थे, अमित शाह थे। तो इसलिए राहुल गांधी इवन अगर लूज भी करते हैं तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि राहुल गांधी कहीं लूज कर रहे हैं। आपकी बात से मुझे शिवसेना का मुखपत्र सामना याद आ गया, जहां पर अभी पीछे राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई थी। अच्छा, अगर राहुल गांधी के ऊपर उंगलियां उठती तो क्या माना जाए कि आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें राहुल गांधी और उभरकर सामने आने वाले हैं, या फिर ये जो 2019 का माना जाए सेमीफाइनल हो रहा है उससे राहुल गांधी कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे होते हुए नजर आए? देखिए, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे। आप देखिए जयपुर सम्मेलन में जब उन्होंने कहा कि मेरी मां नहीं चाहती थी वगैरह वगैरह, तो राहुल गांधी का लगा कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कोई धक्का दे रहा है पीछे से कि बबुआ जाओ आगे, और वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो पिछला गुजरात चुनाव के बाद राहुल के तेवर बदले हैं और जिस तरह सोशल मीडिया पे भी काउंटर अटैक कर रहे हैं, तो जो फॉर्मेट मोदी जी ने शुरू में लिया था 14 में, ऑलमोस्ट वही मैचिंग फॉर्मेट राहुल गांधी लेके आए और जो कमेंट्स थे वो भी बहुत ही मैच्योर थे। तो हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी इसमें जीते हारे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस को रिवाइव करने में राहुल गांधी का जो एक शख्सियत है वो उभर के आ रही है, इतना कहा जा सकता है। हाँ, कैडर में अभी भी
बीजेपी की तरह का जो एक स्ट्रक्चर होता है, कमिटमेंट होता है, अभी भी राहुल गांधी वो पैदा नहीं कर पाए हैं। 2019 तक कितना कर पाएंगे ये देखने की जरूरत है। उन दावों को लेकर लगातार अब जनता भी अपने वोट डालना शुरू कर चुकी है और वोटिंग शुरू हो गई है। अनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, इस चुनाव में भी कमोबेश वही कुछ हुआ जो पुराने चुनाव में होता आ रहा है। यहां भी नामदार और कामदार की बात होने लगी। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके नाम को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए कि नाम सही से नहीं लिया गया, यानी अलग मुद्दों पर जाकर बात हुई। क्या अभी भी मोदी फैक्टर इतना काम कर रहा है वहां पर? बीएस येदियुरप्पा और सिद्धारमैया के बीच में टक्कर क्या नहीं है वहां? देखिए, मोदी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार में भाजपा को, कर्नाटक भाजपा को येदियुरप्पा को सामने करने के बावजूद यदि मोदी की जरूरत पड़ रही थी तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा के अंदर, केवल भाजपा ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता इस समय नरेंद्र मोदी ही हैं। अभी जब आप सेमीफाइनल की बात कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे हैं ये तो क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में 3-4 राज्यों के चुनाव फिर से होने हैं और वो फिर क्या सेमीफाइनल होंगे। और वहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि जोर उसका ज्यादा होगा। देखिए, कहना बड़ा कठिन होगा क्योंकि आज कर्नाटक 15 को जब नतीजे आएंगे, कोई भी जीते तो ये कह पाना बड़ा कठिन होगा कि लोकसभा चुनाव वो जीतेगा। पिछले कई वर्षों, कई चुनावों का ये निचोड़ है कि कर्नाटक राष्ट्रीय धारा के विपरीत जाकर के वोट डालता है। मसलन अभी आपके उसमें दिखाया जा रहा था कि 2004 और 2008 में वहां कांग्रेस हारी, लेकिन केंद्र में वो सत्ता में थी, और 2013 में जब वो जीती तो उसके बाद वो केंद्र की सत्ता से बाहर निकल गई। विनोद जी के पास भी हम जाना चाहेंगे और हमारे साथ इस बीच में जुड़ रहे हैं सगाई राज सदाशिव नगर से, कर्नाटक से, और वो हमको तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन छोटे ब्रेक का वक्त तो चला है। क्या समीकरण है, आखिर होने क्या वाला है, और ये जो टसल चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान आखिरकार सोनिया गांधी को भी एक बार उतरना पड़ा, आखिर कौन जीतेगा, किस करवट लेगा कर्नाटक, और कर्नाटक क्या कह रहा है? छोटे ब्रेक के बाद।